प्रभु जी के चरण पसारे, मैंने प्रभु जी के चरण पसारे, मैंने प्रभु जी के चरण पसारे, मैंने प्रभु जी के चरण पसारे। प्राणगत समझत तन अति शोभित, आत्म बदन में गुण रहंग तारे भविमोहित। वेद का रक्ष वेद का करता वर्तन, शुद्ध वस्त्र से जल तन का करता परमार्जन। तेजी नवर की बात से दूर हो भगवान, सुर सिंहासन पाते श्री चैतन्य कुमार। सुरासुरमणुषिन्दुवन्दितं धोदघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मसकतारम्। हेलो 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 सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मनि शोभनं प्रसिद्ध
ज्ञानानंदात्मने नमः। वैसे मैंने आपसे पूछा नहीं कि क्या विषय चला, लेकिन मेरे आनंद में इस समय परमात्मा प्रवचन सार जी है, मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप प्रवचन सार जी ग्रंथ भी लेंगे हाथ में तो मुझे अच्छा लगेगा, और स्वाध्याय करके आएंगे तो और अच्छा लगेगा, और चर्चा होगी, उस पर विचार विमर्श होगा तो सचमुच बहुत अच्छा होगा। आप लोग ग्रंथ देखें, जो भी रुचि से इसको सुनते हैं। आचार्य कुंकुम स्वामी 2000 वर्ष पूर्व हुए, 18,500 वर्ष और 2000 और जोड़ दो तो 20,500 वर्ष के लगभग जैन शासन कैसे रहेगा, उसकी सर्वांग टेक्स्ट बुक, आजकल की भाषा में कहते हैं टेक्स्ट बुक, वो लिख करके गए। मुहिराज कैसे रहेंगे, श्रावक कैसे रहेंगे, क्या अध्ययन करेंगे, आचरण कैसे करेंगे, वो सब लिख करके गए। आचार्य कुंकुम स्वामी की इतनी भक्ति और इतनी महिमा पूरे विश्व में है। आपको याद दिलाऊं कि लगभग 125 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, 140-45 यूनिवर्सिटी में, करीब 45 देशों में, यदि जैन धर्म के नाम पर फिलॉसफी डिपार्टमेंट में कुछ पढ़ाया जाता है, भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन को समझने के लिए यदि कुछ पढ़ाया जाता है, तो एकमात्र ग्रंथ प्रवचन सार जी परमागम है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रवचन सार जी परमागम तो देश विदेश की यूनिवर्सिटी ने अभी पिछले कुछ वर्षों से स्वीकार की, जब जब जहाँ जहाँ स्वीकार की होगी। ऐसा लगता है कोई सातिशय महापुरुष हुए आचार्य कुंकुम स्वामी, उनको पहले ये स्वप्न आया हो, फ्यूचर विजन, कि आखिरकार जैन धर्म के नाम पर क्या पढ़ाया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं जैन धर्म को जानने के नाम पर लोग स्टोरीज पढ़ते चले रह जाएंगे। तो एक ऐसी टेक्स्ट बुक उस समय लिख गए जिसकी एक भी गाथा कम किए बिना पूरा का पूरा आद्योपांत ग्रंथ पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है। कितना महाउपकार किया है आचार्य कुंकुम स्वामी ने। कलिकाल सर्वज्ञ के समान जिन्हें याद किया जाता है, जिन्होंने सब तरह के ग्रंथ लिखे हैं 84 पहाड़ में। मैं अभी सबकी ज़्यादा समीक्षा नहीं करूँगा क्योंकि अपने पास दिन भी कम है और विषय मेरा बड़ा है। मैं मूल वस्तु पढ़ाऊँ इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, विस्तार से आप इसके इतिहास को जानें। लेकिन अभी मैं इतना कहूँगा कि जिनको प्रयोजन की सिद्धि करना हो उन्हें समय सार जी परमागम अवश्य पढ़ना चाहिए। लेकिन जिन्हें प्रयोजन सिद्धि तब तक नहीं होती जब तक वस्तु सिद्धि ना हो। प्रयोजन की सिद्धि तब तक नहीं होती जब तक वस्तु की सिद्धि ना हो। तो वस्तु की सिद्धि करने के लिए सबसे पहले प्रवचन सार जी पढ़ना चाहिए। प्रवचन सार जी परमागम में वस्तु की सिद्धि कैसे की गई है इसकी चर्चा अपन करेंगे। पहले दूसरे अध्याय में पहला अध्याय जो इसका है प्रवचन सार जी परमागम का, उसमें वस्तु की सिद्धि कम की गई है, लेकिन आखिरी तक आते आते वस्तु सिद्धि की प्रेरणा की। वहाँ ये कहा गया कि आप द्रव्य अर्थ है, गुण अर्थ है, पर्याय अर्थ है, उसको अच्छे से समझो और इसके लिए आप स्वाध्याय करो। जो द्रव्य गुण पर्याय अर्थ है इसको नहीं समझते, भी श्रवण भी नहीं है, श्रवण होने लायक नहीं है, ऐसा लिखा। और फिर उनका ही स्वाध्याय करना चाहिए आपको। मैंने पहले अध्याय का अंत इतने में हो जाता है।
पहले अध्याय में मुख्यता से देखा जाए तो सर्वज्ञ सिद्धि की चर्चा है। पहले अध्याय में सर्वज्ञ सिद्धि की विस्तार से चर्चा है। सर्वज्ञ भगवान को अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। अतीन्द्रिय सुख माने अनंत सुख प्रकट हुआ है। उसकी चर्चा करके उनको स्मरण किया। ऐसा स्वरूप अपना है, ऐसा 80 नंबर की गाथा में कहा कि ऐसा ही स्वरूप अपना है जो द्रवगुण पर्याय से अनंत भगवान को और अपने को अनुभव करता है, मिलान करता है, उसको सम्यक दर्शन होता है। दर्शन मोह का क्षय होता है। द्रवगुण पर्याय की चर्चा 80 नंबर में उठाई तो आगे जाकर के कहा कि तुम्हें दर्शन द्रवगुण पर्याय समझना चाहिए। पहले अनंत भगवान तक आ गए 80 नंबर में, इसके बाद कह रहे कि तुमको द्रवगुण पर्याय समझना चाहिए। तो उसके लिए फिर कहते हैं कि तुम्हें स्वाध्याय करना चाहिए। 85 नंबर की गाथा में कहते हैं स्वाध्याय करना चाहिए। 87 नंबर की गाथा में 86 नंबर में उसकी तारीफ करते हैं कि जो द्रवगुण पर्याय को समझता है उसके सर्व दोष सर्व दुख दूर हो जाते हैं। 87 नंबर की गाथा में जाकर के द्रवगुण पर्याय का स्वरूप संक्षेप में खोलते हैं कि वे अर्थ हैं। इसके बाद जाकर के ये कहते हैं कि आप स्वाध्याय करो। उसकी ओर प्रेरणा करने के बाद पहला अधिकार लगभग पूरा हो जाता है। अगले अध्याय में क्या स्वाध्याय करें ये बताएंगे। श्रद्धा का श्रद्धेय क्या है। यदि न्याय की भाषा में कहें तो प्रमेय कैसा है, वो ज्ञेय कैसा है, उसकी चर्चा करेंगे। तीसरे अध्याय में यदि तुमको ये ज्ञेय, ये प्रमेय, ये ध्येय प्रकट हो गया है, अनुभव में आ गया है, तो चारित्र कैसा होना चाहिए उसकी चर्चा करेंगे। एक हिसाब से कहें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की चर्चा प्रवचन सार जी परमागम में है। यदि हम इन्हीं के एक शिष्य हुए आचार्य कुंदकुंज स्वामी के पट्ट शिष्य, जिनको आचार्य पद दिया गया था, उमा स्वामी आचार्य, आपने इसमें विस्तार से लिखा तो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की सूत्र लिखते समय पहला ही सूत्र लिखा। माने आपने पूरा ग्रंथ लिखा तो उन्होंने एक सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और ऐसा कह करके मानो वहाँ पर प्रेरणा की है कि आप मेरे श्री गुरु को पढ़ो, श्री गुरु को पढ़ो। मैं यहाँ पर विस्तार से नहीं बताऊंगा आपको, सूत्र नहीं बताऊँ, सूत्र है सूत्र। यदि आपको पढ़ना हो तो मेरे गुरु को पढ़ो आप। बाद में 1000 वर्ष तक लोग जैसे भी आप पूजा पढ़ रहे थे ना, ऐसे प्रवचन सार जी के मूल गाथाएं पढ़ी जाती थी, मूल गाथाएं पढ़ी जाती थी। जैसे हम तत्वार्थ सूत्र का पाठ करे बिना हमें चैन नहीं मिलती, ऐसे एक जमाना था कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ये ग्रंथ प्रति रूप में पहुँचा, वहाँ लोग, क्योंकि गाथा है ना, गाथा माने गाने योग्य, गाने योग्य है। गाया कब जाता है? जब बहुत आनंद आता है। दुख में कोई गाता नहीं है, दुख में विलाप करता है, दुख में शोक करता है, दुख में चेहरे की शक्ल उतरती है। गाथा है, गाओ। ऐसी सुंदर गाथाएं हैं। उस गाथा का मंगलाचरण मूल में आचार्य कुंदकुंज स्वामी करेंगे। उससे पहले मैं विस्तार से कि गाथा तो नहीं पढ़ा सकता, ये तो पक्की बात है। और मेरा ध्येय ये मैं बना के आया हूँ कि 16 दिनों में पहला अध्याय पूरा पढ़ाऊँगा मैं। आप कितनी फास्ट पढ़ेंगे, कितनी तैयारी करेंगे, ये आपके हाथ में है। मुझे यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, यदि संभव होगा तो मैं पढ़ाने की पूरी भावना रखता हूँ कि मुझे इसमें आनंद लेना है। परसों ही मेरा ये ग्रंथ पूरा हुआ, पहला अध्याय। आज से फिर मैंने स्टार्ट किया है, पहले ही पेज से फिर स्टार्ट किया है और आपके बीच में भी कर रहा हूँ, और पढ़ना है मुझे। 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद स्वामी हुए। उन्होंने तत्व प्रदीपिका नाम की इसकी टीका लिखी। तत्व प्रदीपिका क्या सार हुआ इसमें? तत्व
जगत में अर्थ जानने वाले बहुत हैं, लेकिन तत्व जानने वाले कम हैं। 6 द्रव्य जानने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन तत्व जानने वाले कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके निकट होनहार आती है, केवल ज्ञान आने का जिनका करीब आ गया, वो उनको तत्व समझ में आता है। इतना बड़ा ब्रह्मांड की शोध खोज में 99% जगत अभी भी लगा है, अभी भी लगा है। भौतिकवाद के नाम पर तमाम मैं उसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा सुबह के प्रसंग में, खोज रहा है, लेकिन तत्व जानने की जिज्ञासा नहीं होती है। तत्व का इशारा कर दूं थोड़ा सा, द्रव्य और तत्व में बहुत बड़ा फर्क है, उससे आप इसे समझना। 6 द्रव्य माने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, और तत्व मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। अंग्रेजी में बोल दिया मैंने, हिंदी में ही बोल देता हूँ, कोई खास बात नहीं है। जैसे अजीब द्रव्य कितने हैं? 5 हैं। इसमें हम पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, और उसके गुण, उसके सामान्य गुण, उसके विशेष गुण, उसके फंक्शन ये पढ़ते हैं। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ। तत्व कितने हैं? अजीब तत्व जी, अब आगे नहीं बढ़े। अजीब तत्व में 6 हैं। मुझे छोड़कर जैसे 5 द्रव्य मेरे किसी काम के नहीं हैं। जैसे 5 द्रव्य के आश्रय से ज्ञान नहीं होता, सुख नहीं होता। पहले ही कलश की टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने लिया है। पहले ही कलश की टीका करते हुए राजमल जी पांडे साहब ने कलश टीका में अंतिम पंक्ति आपको याद आ रही हो तो समय सार जी कलश टीका की पहला कलश की टीका, उसकी अंतिम 2 पंक्तियां, 2.5 पंक्ति, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव के जाननहारे को ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। ऐसे शब्द लगे। मैं तो चौंक गया जब पहली बार पढ़ा कि जीव के जाननहारे को ज्ञान भी नहीं है। हा लिखा है। ओहो, इसका मतलब 6 अजीब तत्व हैं। ओहो, जिसमें मेरा ज्ञान आनंद नहीं है वो सब अजीब है। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख व्यापार नहीं होता वो सब अजीब है। पत्नी जीव द्रव्य तो है लेकिन अजीब तत्व है। ओहो, पति, हाँ बोलो, अजीब है। जीव द्रव्य है लेकिन अजीब तत्व है। ओहो, हम सब जैन हैं, पति भी जैन है लेकिन जैन पति नहीं है, पति जैन है। समस्त जैन है लेकिन वे सब हस्बैंड नहीं बन सकते। लेकिन मेरा पति भी जैन है। एक जाति है, ग्रुप है, समूह है, लेकिन वे सब मेरे हस्बैंड नहीं बन सकते। मेरा पति भी जैन है, ये बात बराबर है। ऐसे ही मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये तो ठीक है। हरण सिद्ध भगवान, हरण सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य है लेकिन मेरे लिए तो बोला नहीं, अजीब तत्व है। लोगों को ऐसा लगता है जी आजकल ये नए पढ़ाने वाले बहुत खतरनाक हो गए, उनको भी अजीब कहते हैं। तो हम आपसे फिर पूछते हैं, आप अपने पिता को परपुरुष कहते हो कि स्वपुरुष कहते हो? बोलो। पिता नहीं है, अपना नहीं है, रिलेटिव नहीं है, उनकी सेवा नहीं करेंगे, वो हमको आश्रय नहीं देते हैं, व्यवहार में सब देते हैं, लेकिन मेरा पुत्र भी पर है। वो यहां भी लिखा है परात्मा,
परात्मा शब्द लिखा है, मंगलाचरण में परात्मा शब्द दिया है। परा के दोनों ही अर्थ होते हैं, मैं बताऊंगा अभी। अभी तो तत्व बताने ना, तत्व प्रदीपिका, तत्व की प्रकृष्ट दीपिका। सुनो भव्यो, इस समय प्रवचन सार जी परमागम पढ़कर तुम प्रकृष्ट रूप से, सर्वोत्कृष्ट रूप से इस दीपक के सहारे, दीपक के सहारे तुम अपने तत्व को अनुभव करना। टीका का नाम क्या रखा? तत्व प्रदीपिका टीका। टीका माने विस्तार। टीका का मतलब होता है विस्तार। आपने सुना होगा, बहुत टीका टिप्पणी मत करो, सुना होगा ना लोग में टीका टिप्पणी करना। टीका माने विस्तार। ये तत्व प्रदीप का टीका है। समझ में आया कुछ? यदि तत्व समझ में नहीं आया तो प्रदीप का समझ में नहीं आएगी, नहीं समझ में आएगी। तत्व अर्थात जहां तेरा ज्ञान और सुख है, उसको प्रकृष्ट रूप से प्रकाशित करने वाली है। जहां तेरा ज्ञान है, तेरा दर्शन है, तेरा आनंद है, तेरा पुरुषार्थ है, तेरा रत्नत्रय है, ओ उसको प्रकृष्ट रूप से बताएगा। मैंने यूं कहने की इच्छा हो रही है कि जैसे कन्या का विवाह होने की होती है ना, विवाह होता है तो पहले लड़का नक्की करते हैं। लड़का नक्की करने के बाद बच्ची से कहते, बेटा तुझे पसंद है कि नहीं, तुझे पसंद है कि नहीं, तू आजीवन इसके साथ जाएगी। अब तेरे लिए, तेरे संपूर्ण सुख का साधन ये करेगा। लड़की को कैंसर हो जाए तो पति को टेंशन होती, बाप को टेंशन नहीं होती, भैया को टेंशन नहीं होती, पति को टेंशन होती है। तुझे कुछ खाना हो तो ये खिलाएगा, तुझे कपड़ा चाहिए तो ये देगा, तुझे तीर्थ यात्रा करना हो तो ये दे। बेटा ये तेरा पति है, अभी तुझे इसके साथ जाना है। वो स्त्री संपूर्ण समर्पण करके, मुझे भजन देना, संपूर्ण समर्पण, उस पति के साथ चली जाती है। अब उसे भूख लगती है तो पति से कहेगी, लड़ाई झगड़ा हो तो पति से कहेगी, कुछ भी एनी टाइप ऑफ एंजॉयमेंट उसे करना हो पति से कहती है, और किसी से नहीं कहती। सुना, तुमको सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक जाना हो तो प्रवचन सार जी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। प्रकृष्ट दीपक, प्रकृष्ट दीपक। ये तो मेरी बहुत अंतरंग अभिलाषा हो रही है कि अभी ऐसा भाव हो रहा है कि 2-5 साल में शायद इसी को ही बाँचूंगा, इसी को ही सुनाऊंगा, इसी का ही आनंद लूंगा, क्योंकि प्रदीप है। ध्यान रखना, जिसके पास वस्तु सिद्धि नहीं है वो प्रयोजन सिद्धि नहीं कर सकता। यदि मैं प्रवचन सार जी को समझाने की चेष्टा करूं और समय सार जी को समझाने की चेष्टा, तो प्रवचन सार जी रसोई घर का रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल समझते हैं ना? दाल, चावल, आटा, बेसन, गेहूं, घी, शक्कर, मिर्ची, नमक, जीरा, धनिया, ये रॉ मटेरियल है। और समय सार जी तैयार रसोई है। तैयार रसोई है, आप टेस्ट करो, ओनली टेस्ट करो। वहां पर आपको ये चर्चा व्यापक नहीं मिलेगी, वहां नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। जब आपके जिसके पास, जिसके किचन में रॉ मटेरियल नहीं हो, वो फिनिश्ड मटेरियल कैसे मिलेगा उसको? इसलिए प्रवचन सार जी को अच्छे से समझो। जिसने प्रकृष्ट दीपक, प्रदीपिका है, प्रदीप नहीं कहा, प्रदीपिका कहा, प्रदीप नहीं कहा, प्रदीपिका। ऐसे इसमें क्या फर्क पड़ गया? अरे एक एक अक्षर में फर्क है। काम माने कराने वाली है, करेगी। यदि तू इसका आश्रय लेगा तो तुझे कार्य होगा। प्रदीपिका, लोग भी बोलते हैं ना कार्यपालिका, सिविक्स में कार्यपालिका, न्यायपालिका, करने वाली है। ओहो, तेरे भगवान आत्मा को दिखाने वाली है, स्ट्रक्चर दिखाएगी। स्ट्रक्चर समझते हैं? थोड़े ढांचा दिखाएगी, बिल्कुल
और उसको तेरे समझ में आने के बाद तेरे को सच बात कहूँ, प्रवचन सारजी पढ़ने के बाद तुझे सम्यक दर्शन की याद नहीं आई, याद नहीं आई तुझे, ऐसा ये रहे ना, ये है ना, ये है ना, आई बिलीव इट, आई बिलीव इट। अब और क्या चाहिए? बड़ा दुख होता है जब सम्यक दर्शन के नाम पर अभी भी 99% मोक्षु कल्पनाएं करते हैं। बुरा नहीं मानो तो कह दूं, ध्यान करो तो अनुभूति आएगी, निर्विकल्प वेदन आएगा। ध्यान के फल में निर्विकल्प वेदन नहीं आता, वस्तु सिद्धि के फल में निर्विकल्प वेदन आता है। वस्तु नक्की कर, ध्यान का ध्येय का है, ज्ञान का ज्ञेय का, एक ही बात है। ज्ञान का ज्ञेय कहो, ध्यान का ध्येय कहो, नक्की करो। आप निर्विकल्प वेदन ना आए तो कहना आए गई, ओहो, ज्ञेय ध्येय का नक्की करने पर निर्विकल्प ध्यान प्रकट होता है। निर्विकल्प कहो कि ध्यान कहो, एक ही बात है। निर्विकल्प कहो परिणति या ध्यान कहो, एक ही बात है। अभी हम अपने को ऐसा लगता है कि ध्यान करने के लिए बैठना पड़ता है सुबह शाम, तब ध्यान होता है। लेकिन आप पढ़ो जरा, ध्यान के भेद पढ़ो। धर्म ध्यान करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, धर्म ध्यान करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आज्ञा विचय धर्म ध्यान करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस समय आप पानी भी छानते हैं ना, आप धर्म ध्यान कर रहे होते हैं, आज्ञा विचय धर्म ध्यान। जैसे पति ने आज्ञा किया पानी दो, तो स्त्री ऐसे पानी नहीं दी, ठीक है पानी देना जड़ की क्रिया, लाओ एक गिलास लो, ऐसे नहीं देती। हाँ मेरे पति ने कहा पानी पीना है, हाँ ला 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 ला, अरे पानी पानी पानी, पति को पानी चाहिए, ऐसे वो बड़ी भक्ति से पानी पिला रही है। ऐसे भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा है पानी छानो, अरे आपकी आज्ञा, ओहो सिर माथे, धर्म ध्यान है। कोरी जड़ की क्रिया करता है वो पापी है, कोरी क्रिया नहीं कर, आज्ञा है, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ओहो किसकी आज्ञा है बोलो? एक सड़क पर आदमी खड़ा हो, आदमी मतलब वो पुलिस वाला कोई थानेदार पुलिस कोई खड़ा हो, उससे कहो ए उस चौराहे पे जाओ, आप बोलो से उस चौराहे पे जाओ, ए तू कौन होता है कहने वाला? नहीं जाता हो, क्यों जाऊं? तेरे से पूछ के क्यों जाऊं? फिर अपन उसको ऑर्डर दिखाओ, एएसपी का ऑर्डर है, एएसपी का, अच्छा बता दिया आपने, फटाफट कैसे जा रहा है वो इधर से उधर तक, एएसपी का ऑर्डर, आज्ञा। आप समझे कुछ कहना मुझे? पानी छानना कैसे छानना, अब इसकी चर्चा भी नहीं करूंगा मैं ज़्यादा। भगवान की भक्ति है, आज्ञा है वो, अब इस पे मैं ज़्यादा नहीं चर्चा करूंगा, तो आप पढ़ लेना। मैं देख के रहूँगी जब तक आपको वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, धर्म ध्यान ही प्रकट नहीं होगा। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते धर्म ध्यान होता है ज्ञानी को, होता है क्या ना, होता है, करना नहीं पड़ता, होता है। जैसे शादी सगाई के पहले लड़की को पति के प्रति कुछ नहीं लगता उसे, शादी सगाई होने के बाद उठना बैठना खाना पहनना चलना बोलना सब में मानो पति डाइल्यूट हो गया हो, घुल गया हो पति हो। सगाई के बाद यदि लड़की बाजार में कपड़े खरीदने भी जाती है ना, तो उसको पहले पति का स्मरण आता है, उनको कैसा लगेगा? काली साड़ी नहीं खरीदती, उनको कैसा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगेगा उनको। हाँ, डाइल्यूट इसको कहते हैं, डाइल्यूट। ऐसे ही ज्ञानियों के चरणान योग में भगवान की आज्ञा डाइल्यूट है, भगवान ही भगवान दिखाई देते, उसे भगवान ही भगवान दिखाई देते, खाते पीते उठते। इसका नाम कौन सा ध्यान? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। दृष्टांत याद रखना भैया। अभी हम क्या करते हैं, अब चल पानी छान लो, ठीक है,
सब्जी हाँ बना फटाफट चलो। अरे नहीं नहीं, सोच कर बनाओ, देख करके बनाओ। सर्व भगवान ने यहाँ असंख्या जीव राशि कही है, जीव राशि कही ना प्रभु। भगवान बनने वाले भावी सिद्धों का अनादर नहीं करते। क्या कहा? भगवान बनने वाले भावी सिद्धों का अनादर नहीं करते। सब्जी में जीव राशि भावी सिद्ध है, अनादर नहीं करते। कपड़ा धोने में अनादर नहीं करते। खान पान में बस लगाते जाना, मेरे इतने में तो बहुत है, कहना अनादर नहीं करते। बस हो गया पूरा चरणानी योग, हो गया। करना चरणानी योग करना पड़े तो है ही नहीं, होता ही नहीं। हो करना पड़े नहीं। आज तक किसी भी महिला ने किसी कॉलेज में जाकर सीखा है? माँ कैसे बनूंगी, बच्चे का पालन कैसे करूंगी, रोएगा तो चुप कैसे कराऊंगी, और फिर वो ऐसे करे तो कैसे पढ़ाऊंगी, फिर क्या कोई पढ़ाया किसी ने? लेकिन माँ बनते से ही मातृत्व आ जाता है, ऐसे ज्ञानी होते से ही चरणानी योग आ जाता है। आत्मज्ञानी को चरणानी योग आ जाता है। जिसको चरणानी योग नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो आत्मज्ञानी नहीं है, नेचुरल आ जाता है। खींच खींच करके नहीं करना पड़ता, अरे पूछ पूछ करके नहीं करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। अब इसकी व्याख्या करने जाऊंगा मैं तो बहुत जल्दी डूब जाता हूँ, और इसकी व्याख्या करने जाऊंगा तो फिर टाइम होगा, मैं तो अपन पढ़ेंगे इसको आगे। प्रदीपिका, प्रकृष्ट दीपिका है। जरूर तेरे जीवन में उल्लास, आनंद, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, केवल ज्ञान। अरे सब उपसर्ग आ गए तो, अरे प्रदीपिका है ना, प्रदीपिका, प्रदीपिका समझिए, दृष्टांत देता हूं। इतनी सी टॉर्च और मेरे को 100 किलोमीटर जाना है, जा सकते हैं क्या? इतनी सी टॉर्च और 100 किलोमीटर जाना है रात को अंधेरे में, जा सकते हैं? इतनी सी टॉर्च ज्यादा से ज्यादा 10-20 फुट तक दिखाई देता हुआ, और मुझे 100 किलोमीटर जाना है। टॉर्च का प्रकाश कितनी रेंज तक जा रहा है? 10-20 फुट। मुझे कहां तक जाना है? जा सकते हैं? उपसर्ग आएगा तो चलता चला जाएगा, परिचय आएंगे तो चलता चला जाएगा, मुनि दशा आएगी तो चलता चला जाएगा, तू केवल ज्ञान प्राप्त करता चला जाएगा। तू हाथ में रख। दिक्कत क्या है? हम ऐसी टॉर्च चाहते हैं उठाना भी नहीं पड़े, यहाँ लगा दे, ऑन कर दे, चलते चलो। ऐसे नहीं होगा। प्रवचन सार जी मंदिर में नहीं रह जाए, घर में नहीं रह जाए, ग्रंथों में नहीं रह जाए, प्रकृष्ट दीपक है। इसलिए मैं इसका अर्थ कर रहा हूं, प्रकृष्ट दीपक। हा तत्व का मतलब तो समझ गए?